ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक नई जोश, नई ऊर्जा और नई उमंग, नए उल्लास के साथ मैं आपके समक्ष राजस्थान के परिवहन वाले टॉपिक्स का शानदार अध्ययन करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देख लेना, आपके मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन करेगा, आपकी मस्तिष्क की नई खिड़कियों खोल देगा और आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करने में सहायक होने वाला है। तो इस वीडियो में राजस्थान के परिवहन से संबंधित हम जानकारी का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में राजस्थान के परिवहन का वर्गीकरण देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो कम समझ में आएगा, तो पहले पीछे वाला परिवहन वाला वीडियो देखिएगा प्लीज, ताकि ये वीडियो आपको सरलता से आपके मस्तिष्क में हमेशा 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 के लिए सही रूप से छप जाए। तो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि के साथ में आपके ज्ञान को पुष्पित पल्वित करने में ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। तो इस वीडियो में राजस्थान के परिवहन के बारे में एक बार मैं थोड़ा वापस बता देता हूँ। परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं एवं व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की सुविधा या सेवा को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिवहन तृतीय क्रियाकलाप का क्षेत्र है, अर्थात सेवा सेक्टर में आता है परिवहन। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना परिवहन का वर्गीकरण हमने 3 भागों में बांट कर किया था: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जिस प्रकार से तीनों सेना होती है, स्थल सेना, जल, थल, नभ, तीनों सेना होती है, नेवी, वायुसेना एंड आर्मी। ठीक उसी प्रकार से परिवहन को भी हमने 3 भागों में बांटा था: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को भी उसके पश्चात हमने अलग अलग भागों में बांटा था। तो आज स्थल परिवहन में ही विशेषतः सड़क परिवहन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान में सड़क परिवहन। परिवहन का देख लेते हैं थोड़ा सा वर्गीकरण। परिवहन मोटा देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। परिवहन: स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। परिवहन तीन प्रकार के परिवहनों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थल परिवहन के बारे में आज अध्ययन करने वाला है। स्थल परिवहन को भी देखो 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और एक है पाइपलाइन। ये वर्गीकरण तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे सड़क परिवहन से संबंधित जानकारी कि सड़क परिवहन की विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। सड़क परिवहन का विशेषता उनको उससे संबंधित एक योजना आई थी, नागपुर योजना 1943 में। उसके पश्चात ही उसका आधुनिक विकास सड़क परिवहन का होने लगा था। तो सड़क परिवहन से संबंधित प्रारंभ करते हैं अध्ययन सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन का विशेषता पूछ ले कि जन्मदाता कौन है और कौन है सड़क परिवहन को पुष्पित प्रारंभ करने वाला। तो शेरशाह सूरी के काल में भारत में और उस समय पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा ही था, तो उस समय से शुरुआत की थी। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही पहले उस समय परिवहन था सड़क परिवहन, लेकिन शेरशाह सूरी के काल से सामान्यतः प्रमाणों के साथ में उसका देखा जाता है, जिसमें पेशावर से लेकर कोलकाता से भी आगे तक परिवहन था, जिसमें NH1 और NH2 के रूप में वर्तमान में भी है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना। स्थल परिवहन प्रारंभ करते हैं। स्थल परिवहन के बारे में देखते हैं। स्थल परिवहन में आधुनिक सड़क के निर्माण में शेरशाह सूरी आधुनिक सड़क परिवहन के निर्माता शेरशाह सूरी है। और आधुनिक परिवहन में सड़क परिवहन में मैकाडम का भी विशेष योगदान है, मैकाडम का भी ध्यान रखना। तो स्थल परिवहन में विशेष रूप से नागपुर योजना ध्यान रखना। नागपुर योजना उससे संबंधित हम देख लेते हैं। एक बार सही डाल दो। स्थल परिवहन का वर्गीकरण देख लिया था, इसमें हम सड़क परिवहन के बारे में देखते हैं। एक नंबर लगा कर सड़क परिवहन अभी देखा था ना मैं। स्थल परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन और पाइपलाइन, जिसमें हम सड़क परिवहन के बारे में देखते हैं। सड़क परिवहन के आधुनिकीकरण से संबंधित एक नागपुर योजना आई थी। सड़क परिवहन के आधुनिकीकरण से संबंधित नागपुर योजना, हालांकि राजस्थान की दृष्टि से नहीं है। नागपुर योजना कब आई थी? 1943 में। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नागपुर योजना कब आई थी? 1943
43 ईस्वी में नागपुर योजना, ध्यान रखना। अब देखते हैं सड़क परिवहन का वर्गीकरण देखते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है। सड़क परिवहन के आधुनिकीकरण से संबंधित नागपुर योजना 1943 की विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं सड़क परिवहन का वर्गीकरण, ध्यान लगाओ। सड़क परिवहन ये दिख रहा है ना, या नहीं दिख रहा है? दिख रहा ना। सड़क परिवहन में हम देखेंगे किन के बारे में। सर्वप्रथम देखेंगे एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल भार या वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण उनको अधिक लाइनों में बदलना, जैसे 2 लाइन को 3 लाइन में करना, 4 लाइन में करना, 4 लाइन को 6 लाइन में करना, 6 लाइन को 8 लाइन में करना, एक्सप्रेस के रूप में। ये राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थान पर ही आई एक्सप्रेस वे। पहले एक्सप्रेस वे नहीं थे, ये तो आधुनिक समय की रूपरेखा है, ठीक है। उसके बाद में राज्य राजमार्ग, उसके बाद में मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, उसके बाद में ग्रामीण सड़कें, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। जिनमें से एक्सप्रेसवे तो नई परिसंकल्पना है, नई संकल्पना है, ये पहले के परिवहन में नहीं थी, इनका ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको NH बोला जाता है सामान्यतः NH, राज्य राजमार्ग को SH बोला जाता है, स्टेट हाईवे, इनको नेशनल हाईवे, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इनकी अब लंबाई देखेंगे कि राजस्थान में इनकी कितनी लंबाई है, कि राजस्थान में परिवहन में कितनी इनकी लंबाई है। तो एक्सप्रेस वे की लंबाई है राजस्थान में 704 किलोमीटर। पॉइंटों का आपको ध्यान नहीं रखना, केवल 704 किलोमीटर ध्यान रखना। विशेष रूप से NH8 है ना, वही एक्सप्रेस वे है, और उसके हमें NH8 का ही नाम परिवर्तित कर दिया। राजस्थान के सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग को ही एक्सप्रेस वे में बदला गया, और भारत का ही पहला एक्सप्रेस वे यही है NH8, जिसे वर्तमान में NH48 और NH58 के रूप में परिबद्ध किया गया है। तो एक्सप्रेस वे की लंबाई है राजस्थान में 704 किलोमीटर, जो NH8 राजस्थान के सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछे कितनी है, तो 8,204 किलोमीटर, 8,204 किलोमीटर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं राज्य राजमार्ग की, इसमें 8,202 ही है, ठीक है, 8,202। अब देखते हैं राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है 15,437 किलोमीटर। पॉइंटों में आपको ध्यान नहीं रखना है। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की लंबाई पूछे तो 15,437 किलोमीटर, और मुख्य जिला सड़कों की लंबाई पूछे तो 8,462 किलोमीटर। 8,462 किलोमीटर है किसकी लंबाई, मुख्य जिला सड़कों की। और अन्य जिला सड़कों की राजस्थान में लंबाई पूछे तो कितनी बताओगे। अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 31,431 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई पूछे किनकी, तो अन्य जिला सड़कों की। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,63,320 किलोमीटर। तो आपको इन सभी की लंबाई ध्यान होवे या न होवे, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, राजस्थान में सड़क परिवहन से संबंधित सबसे लंबी किस प्रकार की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है राजस्थान में, विकल्प में आ जाए राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, तो आंसर ग्रामीण सड़कें बता देना। 1,63,320 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान में ग्रामीण सड़कें, अर्थात ग्रामीण सड़कों की लंबाई राजस्थान में सबसे ज्यादा है। उसके पश्चात है
है, अन्य जिला सड़कों की उसके पश्चात है, राज्य राजमार्गों की उसके पश्चात है, मुख्य जिला सड़कों की और उसके पश्चात है राष्ट्रीय राजमार्ग की और उसके पश्चात सबसे कम है राजस्थान में एक ही एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई है 704 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से इसकी अलग ध्यान रखना है। और इन चारों की इनकी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और एक ग्रामीण सड़कें, इनकी कुल लंबाई होती है कितनी? 2,26,853 किमी। तो राजस्थान में परिवहन में सड़कों की कुल लंबाई पूछे हैं तो 2,26,853 किलोमीटर कुल लंबाई है। 2,26,853 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये तथ्यात्मक जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, बाकी मैं बता देता हूँ कौन कौन सी याद रखनी, सभी सड़कों की याद रखनी, पूरी पूरी मेहनत तो लिखाना पड़ता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पता आ जाए, लेकिन आपको कुछ कुछ ध्यान होगा तो आपका गलत नहीं होगा। एक तो आपको ध्यान रखनी है इसकी ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो 1,63,320 किलोमीटर में अलग चिन्ह लगा देता हूँ। आपको ध्यान रखना ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है और सबसे लंबी सड़कें कौन सी हैं, तो ग्रामीण सड़कें इसकी ध्यान रखनी है लंबाई 1,63,320 किलोमीटर। ये आंकड़े हैं 31 मार्च वर्ष 2017 के अनुसार, तो ये ध्यान रखना ग्रामीण सड़कें। और एक ध्यान रखना राजस्थान में सभी सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो 2,26,853 किलोमीटर। और एक्सप्रेस वे को सम्मिलित करेंगे राजस्थान के इस परिवहन में तो 2,27,500 और कुछ होंगी, तो 2,27,500 की समथिंग है कुल लंबाई एक्सप्रेस वे को सम्मिलित करते हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे को हमने फिलहाल सम्मिलित नहीं करना है। तो राजस्थान में एक्सप्रेस वे की संख्या पूछे तो एक, और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,202 किलोमीटर, राज्य राजमार्गों की लंबाई 15,437 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कों की लंबाई पूछे तो 8,462 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कों की लंबाई पूछे तो 31,431 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में अन्य जिला सड़कों की। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई विशेष रूप से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 1,63,320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सड़कें कौन सी, तो आंसर बता देना क्या, ग्रामीण सड़कें। और राजस्थान में सभी सड़कों की कुल लंबाई पूछे कितनी, तो बता देना 2,26,853 वर्ग किलोमीटर लंबाई है। वर्ग किलोमीटर नहीं बोलना, 2,26,853 किलोमीटर बताना है राजस्थान में सभी सड़कों की लंबाई। तो ये सड़कों का एक मोटा मोटा वर्गीकरण हो गया। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसवे के बारे में, पूरी डेप्थ में जानकारी का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में कितने हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ से निकलते हैं, और उन राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर हैं जो राजस्थान के परिवहन की दृष्टि से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने की संभावना बनेगी, उनका भी अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात राज्य राजमार्ग होगा, इनका रखरखाव कौन करता, इसके वो किलोमीटर वाला पॉइंट बता दे, वो भी किस रंग का होता है, सारी की सारी जानकारी अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात मुख्य जिला सड़कों की और ग्रामीण सड़कों की, इन सभी का डेप्थ में अध्ययन करने वाले हैं। सड़क परिवहन में भी डेप्थ में अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके बहुत काम आने वाला है। ले लिया ना। अब देखते हैं थोड़ी सी भारत की दृष्टि से राजस्थान में सड़कों का घनत्व ज्यादा है या कम है, देख लेते हैं। सड़कों का घनत्व, सड़क घनत्व है राजस्थान में सड़क घनत्व पूछ ले तो क्या बताओगे, सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या बताओगे, 100 वर्ग किलोमीटर में 66 किलोमीटर है राजस्थान में सड़कों की लंबाई। 100 किलोमीटर में 66 किलोमीटर पर सड़कों का बिछाव किया गया है सरकार के द्वारा। अर्थात राजस्थान में सड़क परिवहन इतना विकसित नहीं, अपनी तरुणावस्था में नहीं है, युवा अवस्था में नहीं, अभी शैशवावस्था में है, बाल्य अवस्था में है राजस्थान में परिवहन। तो सड़कों के परिवहन की जहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में भी परिवहन की अभी सुलभता नहीं हो सकी है, क्योंकि 100 किलोमीटर में से 66 किलोमीटर पर तो सड़क परिवहन की व्यवस्था है, लेकिन बाकी बचे हुए 34 किलोमीटर उनमें परिवहन की व्यवस्था भी नहीं हो चुकी है।
भारत के संदर्भ में देखें, भारत में सड़क परिवहन देखें, भारत में सड़क परिवहन का घनत्व देखें, भारत में सड़क परिवहन का घनत्व, आज भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में सड़क परिवहन का घनत्व पूछे कितना, तो आंसर कितना बताओगे? भारत में सड़क परिवहन का घनत्व पूछे तो 166 किलोमीटर। राजस्थान के सड़क घनत्व से 100 वर्ग किलोमीटर घनत्व किसका ज्यादा? भारत का। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये जानकारी ध्यान रखनी है राजस्थान में सड़क परिवहन के बारे में। आज वाले वीडियो में ये जानकारी आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आनंद के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में अगले वीडियो के लिए आप तत्पर रहेंगे। आने वाले अगले वीडियो के लिए इंतजार करेंगे, अगला वीडियो कब आएगा और कब पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी साथियों के साथ में शेयर भी करना है ताकि उनको भी इस अन्यतम, अद्भुत, यूनिक और नए तरीके का ज्ञान मिलेगा, जिससे वो भी इस ज्ञान के माध्यम से पुष्पित, पल्वित और लाभान्वित होने वाले हैं और अपने ज्ञान के पुंज को एक नई दिशा देने के साथ में अन्य यूनिक